हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरिंग। आज मैं आपको जनरल डी का सेकंड पार्ट में लेके जाने वाला हूँ। जनरल डी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जनरल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया, जिसमें मैंने आपको रियल अकाउंट समझाया था, नॉमिनल समझाया था एंड पर्सनल समझाया था। आज मैं आपको जनरल डी के रूल्स समझाने वाला हूँ, जो जनरल डी करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। विदाउट इस रूल के आपको जनरल डी करना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप जनरल डी कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको कभी भी जनरल डी करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जनरल डी करने का दो रूल होता है बेसिकली। ठीक है, जनरल डी करने का दो रूल है, एक गोल्डन जनरल डी करने का दो रूल, एक है गोल्डन, एक है आपका मॉडर्न रूल। एक है आपका गोल्डन रूल, एक है आपका मॉडर्न रूल। अभी मैं इस वीडियो में आपको गोल्डन रूल ही बताने वाला हूँ। ठीक है, मॉडर्न रूल अभी मैं गोल्डन के बाद ही कवर करूंगा। और जब आप मान लीजिए गोल्डन कीजिएगा ना पहले आप, तो आपको बेस बन जाएगा, तो फिर मॉडर्न समझना और इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो गोल्डन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गोल्डन रूल में आपका देखिए गोल्डन रूल में आपका तीन टाइप का अकाउंट्स आता है। एक आता है रियल अकाउंट, एक आता है पर्सनल अकाउंट, एक आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो गोल्डन में सबसे पहले बताऊंगा रियल अकाउंट के रूल्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट पता है ना आपको क्या होता है बच्चों? रियल अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था ना। रियल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें सभी, मतलब रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, वो उन्हीं सभी चीजों को कवर करती है जिसका वैल्यू हम लोग मनी के टर्म्स में करें। ठीक है, लाइक रियल अकाउंट में ऑल दोस प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसको बेचने पर मुझे क्या मिलने वाला है? फ्यूचर में पैसा जनरेट होने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अभी कार खरीदा था, फ्यूचर में बेचूंगा तो क्या होगा? उसे बेच के मुझे क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है। तो मतलब रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें उन्हीं सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है जिसको बेचकर हम लोग पैसा में उसे कन्वर्ट कर लिया, पैसा में उसको मेजर्स करें, ऐसे अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट बेसिकली रियल अकाउंट में प्रॉपर्टीज वगैरह आता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहले डेबिट का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? डेबिट मीन्स होगा प्लस कीजिएगा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, ये बाद में और मैं डेबिट और क्रेडिट और अच्छे से समझाऊंगा, और आपको जनरल डी करने का टाइम में डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर वे में समझ में आने वाली है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का सबसे पहला रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज बिजनेस के पास आने वाली है, पता है ना आप लोगों को, हम लोग अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो अभी जो भी रूल्स होने वाले हैं सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाने वाली है। ठीक है ना, तो बिजनेस को कुछ डेबिट और कम्स इन मतलब जो बिजनेस को मिलने वाली है वो बिजनेस क्या करेगी? डेबिट करेगी। और जो बिजनेस को देना है, ठीक है, वो बिजनेस क्या करेगी? उसे क्रेडिट करने वाली है। ठीक है, तो बिजनेस को जो चीज मिलेगा वो बिजनेस को डेबिट करना पड़ेगा, जो बिजनेस से कुछ भी चीज जो जाएगा उसे बिजनेस क्या करने वाली है? क्रेडिट करने वाली है। इसे मैं एक प्रॉपर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये मिस्टर पिंकू है, ये मिस्टर कौन है? पिंकू है। इनका एक कंपनी है पिंकू लिमिटेड, क्या? हाँ, पीके लिमिटेड। इनका पिंकू का कंपनी क्या है? पीके लिमिटेड है। ठीक है, और ये कंपनी के पर्पज से एक कार खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक कार लिया, इसका नाम था बसंती। क्या था? बसंती। ठीक है, इन्होंने एक कार लिया बसंती और शोले वाला बसंती नहीं, ये इस बसंती का मतलब ये इन्होंने लिया था मारुति जानते हो ना? मारुति 800 कार, मारुति 800 जानते हो ना? तो मारुति 800 को प्यार से बच्चों हम लोग बसंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसंती बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिस्टर पिंकू अपने बिजनेस के लिए एक बसंती लेने गए, शोले वाला बसंती नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत बोला नहीं। ठीक है ना, तो ये एक बसंती लेने गए मारुति 800। ठीक है, मारुति 800 एक बिजनेस के पर्पज से लेने गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन्होंने एक मारुति 800 लिया। अब आप सोचिए कि मिस्टर पिंकू ने एक कार लिया, तो पिंकू के पास क्या क्या हुआ? देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मान लीजिए पिंकू ने एक बसंती लिया, मतलब मारुति 800 कार लिया, तो पिंकू को क्या क्या हुआ? पहला बात, पिंकू के पास कार आया, तो रियल अकाउंट क्या बोलती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब पिंकू के पास कार आया, मतलब कार को क्या करेंगे हम लोग बच्चों? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करने वाले। यहाँ पे कार क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और सोचिए
पहला बात तो पिंकू के पास कार आया, पिंकू के पास कार आया, और दूसरा पिंकू के पास से पैसा गया। तो क्रेडिट वाज गोज आउट का मतलब यहाँ से या तो पैसा कैश से जाएगा या तो पैसा बैंक से जाएगा, यही हो सकता ना। देखिए पिंकू ने कार खरीदा तो पिंकू के पास कार आया, अब पिंकू के पास से पैसा गया, ये होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के पास आया उसे आप डेबिट कीजिए, जो बिजनेस के पास से गया उसे आप क्रेडिट कीजिए। ठीक है, बिजनेस के पास से कैश इन बैंक गया तो उसे हम लोग क्रेडिट कर दिए, अब बिजनेस के पास कार आया तो बिजनेस को हम लोग क्या कर दिए बच्चों, डेबिट कर दिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वाला रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलते हैं पता है, जिसे बिजनेस को कुछ देना है, क्या सुना बच्चों आप लोग, जिसे बिजनेस को कुछ देना है, मतलब बिजनेस को कभी किसी को कुछ देना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्सन को हम लोग डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, अगर बिजनेस को उस पर्सन से कुछ लेना है तो उस पर्सन को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब बिजनेस को जब भी किसी पर्सन को कुछ देना है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, और बिजनेस को जब भी कभी भी किसी पर्सन से कुछ लेना तो उससे क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का मतलब भी बताया था ना मैंने, पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सभी तरह के कंपनी, इंडिविजुअल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के रूल को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मिस्टर क्या है बता ना, ये मिस्टर पिंकू है, ये मिस्टर क्या है, पिंकू है। पिंकू ने, ये मिस्टर टिंकू जी है, कौन है, टिंकू जी है, याद कीजिए। ठीक है, ये मिस्टर टिंकू है। ठीक है, मिस्टर पिंकू ने मिस्टर टिंकू को, पहले मैं बोलता हूँ, टिंकू का मान लीजिए टीवी का दुकान है, क्या का दुकान है, मिस्टर पिंकू टीवी वगैरह बेचते हैं, टीवी बीबी नहीं, ठीक है ना, टीवी। हाँ, तो मिस्टर पिंकू ने मिस्टर टिंकू को 1 लाख का एक एलसीडी बेच दिया, 1 लाख का एक एलसीडी बेचा। ठीक है, उस और टिंकू ठहरे मिस्टर पिंकू के फ्रेंड, और मिस्टर टिंकू क्या बोले बता बच्चों, मैं तुम्हें पैसा 1 महीना बाद दूंगा। ठीक है, तो पिंकू जी टिंकू जी को सामान किस में बेचते हैं, क्रेडिट में, मीन्स उधार में। किसमें बेचे, उधार में। किसमें बेचे बच्चों, उधार में बेचे। ठीक है, अब आप सोचिएगा, ठीक है, पिंकू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब पिंकू जी टिंकू जी को सामान बेचते हैं तो पिंकू जी के पास क्या क्या आया, पिंकू जी के पास कुछ आया कि अगर मान लीजिए पिंकू जी ने टिंकू जी को सामान बेचा तो बिजनेस के पास से पहला बात तो कार गया, मतलब सॉरी कार बोलते हैं, टीवी बिजनेस के पास से गया और बिजनेस को कुछ भी नहीं मिला। अगर मान लीजिए उधार में बेचेंगे अभी तो अभी तो बिजनेस को पैसा मिलने वाला नहीं है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो पहला बात पिंकू जी ने टिंकू जी को सामान बेचा तो पहला बात पिंकू जी को कुछ भी मिला नहीं, बस पिंकू जी से क्या गया है, टीवी गया है। तो डेबिट, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, डेबिट का रूल। क्या चेक करने वाले हम लोग, डेबिट का रूल। सबसे पहले देखिएगा बच्चों डेबिट का रूल क्या होने वाला है, ठीक है। तो पिंकू जी ने टिंकू जी को सामान बेचा था 1 लाख का एक एलसीडी टीवी, ठीक है, वो भी उधार में बेचे थे। कौन, पिंकू जी टिंकू जी को, ठीक है। आफ्टर दैट पहले डेबिट का रूल देखिए। डेबिट का रूल क्या पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मान लीजिए पिंकू जी टिंकू जी को सामान बेचे उधार में तो क्या पिंकू जी को कुछ भी मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि पैसा कब मिलने वाला, फ्यूचर में। तो ये रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट कीजिए। तो क्या ये डेबिट का रूल फॉलो हुआ क्या बच्चों, ये डेबिट का रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इस केस में पिंकू जी को तो कुछ भी मिला ही नहीं, किससे, टिंकू जी से। समझ में। फिर हम लोग डेबिट का सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल मतलब डेबिट द रिसीवर वाला रूल। मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस को जब भी किसी पर्सन को कुछ देना होता है तो उस पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मिस्टर पिंकू ने मिस्टर टिंकू को क्या दिया था बच्चों, टीवी दिया था, इसीलिए इस केस में मिस्टर टिंकू को क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अब आई होप ये आपको डेबिट वाला रूल्स तो आपको समझ में आ गया। फिर सेकेंड रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट वाज गोज आउट। क्या क्रेडिट वाज, पिंकू जी के पास से कुछ गया था क्या बच्चों, गया था ना, हाँ, पिंकू जी के पास से क्या गया था, टीवी गया था। क्या गया था, टीवी गया था। तो सेकेंड रूल क्या फॉलो हो गया, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो पिंकू जी ने टिंकू जी को क्या दिया था, टीवी। तो सेकेंड रूल यहाँ पे फॉलो हो गया, क्रेडिट वाज गोज आउट। समझ में। अब यहाँ पे पिंकू जी के पास से क्या गया,
टीबी गया, क्या किया, टीबी गया, इसलिए टीबी को क्या कर दिया हम लोग, क्रेडिट कर दिया बच्चों। तो मतलब बोलने का मतलब ये है, इस एग्जांपल से हमको यही समझ में आया कि डेबिट का 3 रूल होता है, सॉरी डेबिट 3 बार आता है। रियल अकाउंट में भी डेबिट पहला बार में आता है, पर्सनल अकाउंट में भी डेबिट पहला बार आता है, और नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट पहला बार ही आता है। ठीक है, मतलब डेबिट 3 बार होगा और क्रेडिट आपका 3 बार होने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी भी डेबिट का अगर ये रूल फॉलो नहीं होगा तो हम लोग पर्सनल अकाउंट के रूल्स में डेबिट का रूल्स फॉलो करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो किस में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो हम लोग को जर्नल एंट्री करने का टाइम में हम लोग को तीनों रूल्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पहले इससे करके देखेंगे, अगर इससे हो गया तो गो ऑन, फिर इससे हो गया तो गो ऑन। ठीक है ना, ऐसे कर करके हम लोग करने वाले हैं। अब एक रूल मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था टिंकू और पिंकू जी के, इसमें रियल अकाउंट का भी रूल फॉलो हो रहा है और पर्सनल अकाउंट का भी रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो हो एक साथ, जरूरी नहीं कि ये दोनों का रूल ही एक साथ फॉलो हो, और जरूरी नहीं कि ये दोनों का रूल एक साथ फॉलो हो। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक रूल रियल का तो दूसरा रूल नॉमिनल का फॉलो हो, एक रूल इसका तो दूसरा रूल पर्सनल का फॉलो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसा हो गया, अब ये मिस्टर पिंकू थे। ठीक है, इन्होंने मिस्टर हरीश है, ये मिस्टर पिंकू है, ये मिस्टर हरीश है। इन्होंने क्या खरीदा, एक कार खरीदा। क्या खरीदा, कार खरीदा। क्या खरीदा, एक कार खरीदा 10 लाख रुपीस का। मिस्टर पिंकू ने मिस्टर हरीश से एक कार खरीदा, कितना रुपीस का, 10 लाख रुपीस का। और मिस्टर पिंकू ने बोला मिस्टर हरी को, मैं तुम्हें पैसा कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। ठीक है, समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए पिंकू एक बिजनेसमैन है और हम लोग बिजनेसमैन है, और पिंकू का क्या लिमिटेड था पता है ना आपको, पिंकू के थे पीके लिमिटेड बिजनेस। ठीक है, और पिंकू ये कार अपने लिए तो ले नहीं रहे, किसके लिए ले रहे, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ऐसा हो गया, पिंकू ने हरी से क्या किया, एक क्या खरीदा, कार खरीदा। क्या खरीदा, कार खरीदा, वो भी क्या में, उधार में, मतलब क्रेडिट में। और पिंकू ने बोला मैं तुम्हें पैसा 2-3 महीना बाद दूंगा। ठीक है, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, सिंपल से वे में क्या होगा, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस अगर मान लीजिए पिंकू जी ने बिजनेस के लिए कार खरीदा तो बिजनेस के पास क्या आया, कार आया। क्या आया, कार आया। तो डेबिट का सबसे पहला रूल देखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस के पास कुछ आ रहा है ना, तो ये देखिए डेबिट के बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कार। तो ये डेबिट वाला रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया। समझ में आया बात। अब हम लोग अब देखेंगे क्या बिजनेस के पास से कुछ गया है क्या, बिजनेस के पास से कुछ भी नहीं गया, क्योंकि पिंकू पैसा हरी को कब देगा, फ्यूचर में, अभी तो कुछ भी नहीं गया। तो सेकेंड रूल क्या होता है, क्रेडिट का रूल चेक कीजिए, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट। क्या बिजनेस के पास से कुछ भी गया, कुछ भी नहीं गया, तो ये वाला क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं होगा। तो हमको पर्सनल अकाउंट का हम लोग क्रेडिट वाला रूल को चेक करते हैं, क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस को जब किसी को देना पड़ता है तो उसे डेबिट करना पड़ता है, और जब बिजनेस को किसी से लेना है तो क्या करेगी, बिजनेस क्रेडिट करेगी। इसमें इस रूल्स में बिजनेस ने किससे, हरी से कार क्या किया था, लिया था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हरी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप अब आपको पर्सनल एंड रियल अकाउंट प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है, और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, जब भी अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए केस का रिलेटेड कुछ भी बात नहीं किया हो, केस का रिलेटेड कुछ भी बोला नहीं हो, तो हम लोग यही मानेंगे कि वो ट्रांजेक्शन्स उधार में हो रहा है। क्या में हो रहा है, क्रेडिट में या बाकी में हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि किसी ट्रांजेक्शन में कि मान लीजिए नाम भी दिया हुआ, मान लीजिए मोहन ने सोहन से 10,000 रुपीज का एक मोबाइल फोन खरीदा। ठीक है, मोबाइल फोन खरीदा, लेकिन केस मेंशन है कि ये केस में खरीदा, मोहन ने सोहन से 10,000 रुपीज का मोबाइल केस में खरीदा। तो उस केस में हम लोग नाम को लिखेंगे नहीं, सीधा सीधे किसको लिख देंगे, कैश को लिख देंगे बच्चों, कैश। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, मोहन ने सोहन से 10,000 रुपीज का मोबाइल खरीदा, तो यहाँ पे केस वर्ड मेंशन नहीं है ना, तो उस केसेस में हम लोग यही मानेंगे कि हम लोग सामान उधार में बेचे बच्चों। समझ में आया प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल होने वाली है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होती है।
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होने वाले है। तो नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया था ना, नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग सभी तरीके के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, सभी तरीके की इनकम, सभी तरीके के गेन्स को हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितना भी खर्चा होने वाला है या लॉसेस होने वाला है उससे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करने वाले हैं। और क्रेडिट और इनकम एंड गेन, और जो भी हमको इनकम होने वाली है या गेन्स होने वाले हैं उससे हम लोग क्या करने वाले बच्चों, क्रेडिट करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया, ये माने मिस्टर पिंकू है, ठीक है, इनके दुकान में मिस्टर टिंकू जी क्या करते पता है, काम करते हैं, और मिस्टर पिंकू इन्हें क्या देते हैं पता है ना आपको, सैलरी देते हैं। तो मिस्टर टिंकू ने मिस्टर पिंकू को क्या दिया, सैलरी दिया, सैलरी दिया ना, मिस्टर टिंकू ने सॉरी मिस्टर पिंकू ने मिस्टर पिंकी, मैंने लिखा सॉरी मैंने पिंकी लिख दिया, मिस्टर क्या है, पिंकू है। तो मिस्टर पिंकू ने मिस्टर टिंकू जी को क्या दिया पता है ना, सैलरी दिया। क्या दिया, सैलरी दिया, ठीक है। तो पिंकू जी के लिए क्या है, सैलरी खर्चा है ना, तो खर्चा हम लोग हमेशा क्या करने वाले बच्चों, डेबिट करने वाले। क्या करने वाले, डेबिट। तो यहाँ पे सैलरी क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, डेबिट कर देंगे। क्या देंगे, कर देंगे, डेबिट। अब सोचिएगा प्रॉपर अकाउंट्स का रूल्स में समझिएगा, पिंकू मिस्टर टिंकू को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो सोचिएगा मिस्टर पिंकू मिस्टर टिंकू को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पिंकू को दे रहे हैं। तो मैंने एक और बताया था पर्सनल अकाउंट में, जिसको कुछ मिलने वाला है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट, तो हमको यहाँ पे तो मैंने एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो सैलरी डेबिट नहीं होगा। तो आपके हिसाब से तो पर्सनल अकाउंट में मैंने ये भी बताया था ना आपको कि जिसको कुछ मिलने वाला है तो उससे हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे तो टिंकू जी को भी क्या मिला है, सैलरी मिला ना, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे टिंकू जी को क्यों डेबिट नहीं किए। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी खर्चा है, क्या है, खर्चा हुआ या इनकम हुआ, तो हम लोग किसी भी पर्सन का नाम को नहीं लिखते, हम लोग उसी खर्चे को या उसी इनकम को क्या लिखते हैं, हम लोग अकाउंट्स में लिखते हैं, उस पर्सन के नाम को नहीं लिखते। देखिए मिस्टर पिंकू ने मिस्टर टिंकू को क्या दिया, सैलरी दिया, तो हम लोग टिंकू जी को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग किसको डेबिट करेंगे, खर्चे को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे, खर्चे को डेबिट करेंगे। इसीलिए डेबिट में हम लोग क्या किया, हम लोगों ने सैलरी को क्या किया, डेबिट किया था। आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखिएगा हमेशा इनकम हो या खर्चा हो, हम लोग हमेशा उसी को डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए पिंकू ने टिंकू जी को क्या दिया, सैलरी दिया। तो दो चीज होने वाला है, एक होने वाला डेबिट, एक होने वाला क्रेडिट। तो डेबिट हम लोगों ने कर दिया कि हाँ एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अगर मान लीजिए पिंकू ने टिंकू जी को सैलरी दिया, तो पिंकू जी के पास से क्या होगा, पहला बात से क्या होगा, पैसा जाएगा, ठीक है, और एक्सपेंस डेबिट होगा। तो एक्सपेंस हम लोग डेबिट कर दिया। दूसरा केस क्या हो गया, पैसा जा रहा है। तो इस रूल्स में क्या बोला पता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर मान लीजिए पिंकू जी ने टिंकू जी को सैलरी दिया, तो क्या पिंकू जी को कोई क्या कोई इनकम हुआ क्या, कोई भी इनकम नहीं हुआ, हालांकि इनके पास से पैसा गया है। क्या हुआ, पैसा गया है। तो हम लोग ये वाला जब क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं हुआ तो हम लोग किसके पास जाएंगे पता ना आपको बच्चों, फिर हम लोग ऊपर से चेक करेंगे, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है, यस बिजनेस के पास से कैश जा रहा है। तो ये वाला रूल क्या हो गया बच्चों, फॉलो हो गया। समझ में आया ना, ये वाला रूल क्या हो गया, हम लोगों का फॉलो हो गया। समझ में आया बात, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया ऐसा हो गया कि मिस्टर पीके इंडस्ट्रीज को, मिस्टर पिंकू की क्या था, पीके इंडस्ट्रीज था ना, तो मान लीजिए पीके इंडस्ट्रीज को 1 लाख रुपीस का इनकम हुआ है। क्या हुआ है, 1 लाख रुपीस का इनकम पीके इंडस्ट्रीज को हुआ है, मान के चलिए। तो जब 1 लाख इनकम हुआ है तो पीके इंडस्ट्रीज को 1 लाख रुपीस मिलेगा। तो मिलेगा तो हम लोग डेबिट का रूल चेक करेंगे, पहले ऊपर वाला था रियल से चेक करेंगे। डेबिट वर्ड कम से क्या बिजनेस को कुछ मिल रहा है, यस पैसा मिल रहा है, तो डेबिट का ये वाला रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया, कैश मिला है। अब क्रेडिट का रूल चेक करेंगे, ठीक है। क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या बिजनेस के पास से कुछ गया, बिजनेस को टोटल इनकम हुआ है, बिजनेस के पास से कुछ भी गया नहीं है, तो ये वाला क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, ये इंटरेस्ट मान लीजिए एक एल&टी इंडस्ट्रीज से पीके इंडस्ट्रीज को इनकम हुआ है, तो यहाँ पे एल&टी इंडस्ट्रीज लिखना चाहिए। हम लोग एल&टी इंडस्ट्रीज भी क्या करेंगे, एल&टी इंडस्ट्रीज को भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी इनकम हो या एक्सपेंस हो तो हम लोग उसी कॉलम में उसको जाके लिखेंगे, मतलब क्रेडिट में आके लिखेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन किस अकाउंट्स के रूल में, नॉमिनल अकाउंट के रूल में। आई होप ये आपको तीनों रूल समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो प्लीज गाइस मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और जहां तक हो सके मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश
करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।